नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या जीवन में अगर कोई परेशानी आए, किसी सहायता की जरूरत पड़े, किसी सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो क्या वो मिलेगा? वो सपोर्ट मिलेगा, वो सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर मिलेगी तो किससे मिलेगी? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या ऐसे योग हैं, और अगर मिलेगी तो किससे मिलेगी। कुंडली के तीसरा भाव से हम सहायता को देखते हैं, सपोर्ट को देखते हैं, हेल्प को देखते हैं। तीसरे भाव से सहायता को इसलिए देखते हैं क्योंकि तीसरा भाव को हम भ्राता का भाव कहते हैं, और भ्राता को हर समय एक सहायता के रूप में देखा जाता है, एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में देख के देखा जाता है भ्राता को या भाई को। दूसरा एक मुख्य कारण इसका ये भी है कि काल पुरुष की अगर कुंडली की बात की जाए तो काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा भाव या तीसरी राशि आती है वो मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि मेरे हाथों को शो करती है, मेरी भुजाओं को शो करती है, और मेरी भुजाएं ये मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। इसी दो कारणों से तीसरे भाव को हम सहायता का भाव या सपोर्ट का भाव कहते हैं। अगर सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अगर मेरे को देखना है तो मेरे को थर्ड हाउस का एनालिसिस, डीप एनालिसिस थर्ड हाउस का करना पड़ेगा। थर्ड हाउस का डीप एनालिसिस का मतलब है सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि वहां पे आ रही है और उसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके स्वामी की किस तरीके से पोजीशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो थर्ड हाउस के कारक है वो मंगल है, और मंगल भ्राता के भी कारक है, भाई के भी कारक मंगल है। सो दो चीजों का पहले से सबसे पहले तो बहुत दो चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थर्ड हाउस है, उसका लॉर्ड लॉर्ड कहाँ बैठे हुए, उनकी पोजीशन कैसी है, और मंगल की पोजीशन कैसी है, क्योंकि मंगल तीसरे हाउस के कारक है। तो सबसे पहले तो दोनों चीज ये देखेंगे। तीसरी चीज ये देखेंगे कि इस हाउस में आपके इस कुंडली में इस हाउस में कौन बैठा हुआ है। अगर इसके आपके हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में, तो आपको जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो आपके फादर से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। फादर आपको हर तरीके की हेल्प करेंगे, चाहे फिर वो इमोशनल हो, चाहे फिर वो किसी प्रीचिंग को लेके हो, किसी टीचिंग को लेके हो। आप आपके फादर को कभी भी, आप जब भी परेशानी में होंगे आप अपनी फादर की तरफ देखोगे, और क्योंकि आपको पता रहेगा कि मेरे फादर से मेरे को हर चीज का सपोर्ट मिलेगा, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो या फिर और किसी चीज का सपोर्ट हो। बट हाँ, ही विल बी अ गाइडिंग फोर्स फॉर यू, ही विल बी गाइडिंग फोर्स फॉर यू, योर फादर। अगर चंद्र है तो यही यही काम, यही गाइडेंस, यही सपोर्ट आपको आपकी माता से मिलेगा। अगर मंगल की बात की जाए तो आपके नेबर से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके भाई से आपको सपोर्ट मिलेगा, अगर मंगल थर्ड हाउस में आपके विराजमान है, क्योंकि यहाँ के कारक भी मंगल है। अगर बुध की बात की जाए तो आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नेटवर्क से आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, अगर बुध की बात की जाए, बुध यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर सपोज इस पर कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो आपको फ्रेंड्स आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। बट हाँ, अगर इसमें मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो जो आपके फ्रेंड्स है वो ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप अच्छे खानदान से हो या अच्छे रिच फैमिली से हो तो ही आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। बिकॉज डिपेंड करता है कि यहाँ पे पोजीशन बुध की कैसी है। अगर गुरु की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा स्थान है। वैसे तो गुरु के लिए तीसरा स्थान मरण कारक स्थान है, बट हाँ अगर सपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उसकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, आपके फॉर्चून के भाव पे पड़ रही है। तो गुरु जैसा ग्रह जब तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपको हर समय लाइफ में दैविक शक्तियों का सहारा होगा, आपका भाग्य आपको साथ देगा, क्योंकि गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। सो दैविक शक्तियां, ब्लेस जिसको कि कहते हैं कि पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, गुरुजनों की ब्लेसिंग्स, गुरुजनों के आशीर्वाद, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ रहेगी अगर गुरु थर्ड हाउस में है। तो आपको इन सब चीजों का लाइफ में बहुत सारा होगा, और ऐसी जीवन में परिस्थितियां भी बहुत आएंगी कि आपको लगेगा कि ये सिचुएशन थी और मैं उस सिचुएशन में ऐसी कोई घटना घट गई जो कि एकदम अपोजिट चल रहा था सब कुछ, और ऐसी कोई घटना घट गई, देविक देविक कुछ ऐसा हो गया या सर्कमस्टांसेस ऐसा कुछ बदल गए कि जो आपके फेवर में हो गए। अब ये जो किया ये ईश्वर ने किया। सो देविक शक्तियां यहाँ पे आपको बहुत साथ देती हैं जब गुरु यहाँ पे बैठे हो तीसरे हाउस में। अगर शुक्र यहाँ पे तीसरे हाउस में बैठे हो तो आपको आपकी वाइफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, वो आपको हर समय सपोर्ट करेंगे, वो एक मॉरल सपोर्ट भी उनका आपको बहुत होगा। कोई फीमेल को वर्कर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम करते हैं तो उनसे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, चाहे फिर वो एज में बड़ी हो या छोटी हो। बट हाँ, यहाँ पे आपको सपोर्ट जो मिलेगा वो किसी फीमेल से मिलेगा। अगर शनि की बात की जाए, और शनि की बात की जाए तो आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो आपको
आपको हर समय सपोर्ट करेंगे। जिनके लिए आपके अगर कोई कर्मचारी है, सबऑर्डिनेट्स है, जिनके लिए आप काम करते हो और आप सीनियर पोजीशन पे हो, वो आपसे जूनियर पोजीशंस पे, तो कहने का मतलब कि जो आपके जूनियर्स होंगे वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, आपके हर समय आपको सपोर्ट करेंगे और वही आपकी ताकत रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे आपके सपोर्टर्स की बैकिंग है, आपके सपोर्टर्स ज्यादा रहेंगे। अगर शनि है, राहु अगर वहां पर है थर्ड हाउस में, तो राहु की अच्छी पोजीशन है, क्योंकि राहु पे यहाँ पे एक थर्ड पोजीशन अच्छी मानी गई है, जुनून देता है, एक करेज देता है, इफर्ट्स करने की लगन देता है। राहु यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अच्छा है। बट अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ऐसे जातक को जो सपोर्ट मिलेगा वो एक तो हो सकता है कि बाहर से मिले, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हो सकता है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, हो सकता है कि अपने देश में काम कर रहा है तो हो सकता है बाहर के देश से काम करे, अपने समाज के लोगों से ना सपोर्ट मिलके बाहर के समाज के लोगों से सपोर्ट मिले, तो जो उसका ओरिजिनल जहाँ पे वो काम करता है वहां से अलग हटके उसको सपोर्ट मिलेगा। केतु की बात की जाए तो ये केतु अगर थर्ड हाउस में है तो सपोर्ट, दैविक सपोर्ट जब मिलेगा जबकि पूरी चीजें बिखर चुकी होंगी, पूरी चीजें टूट चुकी होंगी और उस समय ऐसा लग रहा होगा कि अब कोई चांस नहीं है बचने का, और उसी समय आपको केतु सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। बट हाँ, वो जब करेंगे कि जब चीजें एक्सट्रीम वर्स पे पहुंच चुकी होगी, तो आपको देवी शक्ति सपोर्ट करने आ जाती है और आप बच जाते हो अगर केतु थर्ड हाउस में है। तो ये तो हुआ प्लैनेट्स के हिसाब से कि कौन सपोर्ट करेगा, किस तरीके से सपोर्ट करेगा। बट वो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट मैंने बताया प्लैनेट वाइज, वो कितने हद तक मिलेगा, कितने डिग्री तक मिलेगा, इसको जानने के लिए उस थर्ड हाउस का जो स्वामी है उनकी पोजीशन जानना बहुत जरूरी है, और मंगल जो कि इस भाव के कारक है उनकी पोजीशन जानना बहुत ही जरूरी है। और ये जो थर्ड हाउस के लॉर्ड, जब थर्ड हाउस के जो लॉर्ड है वहां पे जो बैठे हुए हैं जो प्लैनेट्स के हिसाब से, उस पे उन पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं है, शनि राहु वगैरह का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से क्या है, कितना सपोर्ट मिलेगा उसमें फर्क आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और कौन कौन से प्लैनेट के हिसाब से कौन कौन आपके लिए सहायक होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।